तो दोस्तों भारत और ताइवान को लेकर के कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर आज के समय में भारत को ताइवान की ज़रूरत है, वहीं ताइवान को भी भारत की ज़रूरत है। ऐसे में दोनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत है अपने मार्केट और बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और इसी के चलते ताइवान भारत में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा है, जिसके चलते अब वो भारत में कुछ नए तरीके का निवेश करने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे परमानेंटली जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन, जो काफी लंबे समय से भारत में काम करी है और ये एप्पल के प्रोडक्ट्स भारत में मैन्युफैक्चर करती है। और कंपनी ने हाल ही में एप्पल के साथ साथ कुछ नए और कंपनीज के प्रोडक्ट को बनाना भारत में शुरू किया है। लेकिन यहाँ पर कंपनी को एक समस्या आ रही है। कंपनी की जो भी यूनिट्स हैं चीन और अलग अलग देशों में, उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है और उनकी तुलना में भारत एक बहुत अच्छा मार्केट है अपनी नई यूनिट्स लगाने के लिए। इसलिए कंपनी भारत में निवेश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके अलावा कंपनी वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी अपने प्रोडक्शन को नए तरीके से शुरू करने जा रही है। इससे पहले ताइवान की इसी कंपनी ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप भी की थी, ताकि भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स और पीसीबी की मैन्युफैक्चरिंग की जा सके। आज के समय में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो चुका है हर एक इंडस्ट्री के लिए, चाहे एग्रीकल्चर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, डिफेंस, इंडस्ट्रियल, हर एक जगह पर इन इलेक्ट्रॉनिक का यूज बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। कई बार तो देशों को इसकी शॉर्टेज भी देखनी पड़ी है। और हम सभी जानते हैं कि ताइवान एक बहुत बड़ा मार्केट है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स का। और इसी को लेकर के ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने लगातार तमिलनाडु गवर्नमेंट से बात करनी शुरू कर दी है और वो अब तमिलनाडु के अंदर अपने नए प्रोडक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंपनी यहाँ पर कई करोड़ रुपए का निवेश करके अपनी यूनिट को लगाएगी। इसी के साथ में सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि कंपनी अपनी कुछ अलग अलग ब्रांड्स के हाइब्रिड कार्स की मैन्युफैक्चरिंग को भारत में शुरू करने जा रही है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही कंपनी ने अपडेट दिया था कि वो फिस्कर कंपनी के लिए कुछ हाइब्रिड ईवी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करेगी, जिसको लेकर के अब कंपनी फाइनल स्टेज पर आ चुकी है। और कुछ ही समय में ये खुलासा हो जाएगा कि कंपनी फाइनली भारत के अंदर प्रोडक्शन करेगी या नहीं करेगी। इसी के अलावा कंपनी का कहना है कि भारत के अंदर जो भी ऑटोमोटिव्स बनाए जाएंगे वो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के लिए भी तैयार किए जाएंगे। जहां पर रिसेंटली FADA यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत के अंदर 2022 में लगभग 2.5 गुना इलेक्ट्रिक बाजार बढ़ चुका है और ये अगले साल 50% से भी ज्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए यहाँ पर कंपनियों को इनवाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ में यहाँ पर मल्टीपल वैरायटीज भी होनी चाहिए ताकि लोगों को अल्टरनेटिव ऑप्शंस मिल सकें। और कंपनी का यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि टेस्ला को भारत में बहुत समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वो अपनी इज्जत पर अड़े हुए हैं कि पहले वो चाइनीज मैन्युफैक्चर कार्स को भारत में सेल करेंगे, उसके बाद वो मार्केट को एनालाइज करके भारत में प्रोडक्शन शुरू करेंगे। और वो कस्टम में भी बहुत सारी रिलैक्सेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इनके चलते गवर्नमेंट ने क्लियरली मना कर दिया है। और आपको याद होगा कि कुछ समय पहले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी कहा है कि जिन कंपनियों को भारत में आना है वो सारे रूल्स के साथ अपने प्रोडक्शन को शुरू कर सकती हैं, अदरवाइज उन्हें कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। और भारतीय कंपनियों में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि वो आने वाले कुछ सालों के अंदर टेस्ला जैसी पावरफुल कार्स को भारत में बनाएंगी। और इस लिस्ट में शामिल है टाटा, महिंद्रा, अशोक लेलैंड और भी बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स। तो दोस्तों भारत में होने वाले ताइवान की तरफ से इस बड़े निवेश के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।